जो हम लोग है ना, जो पेट्रोल पंप के ऊपर हम लोग अमूमन हमारा जो संबंध है पेट्रोल पंप से आता है, लेकिन पेट्रोल पंप से हमको क्या क्या सुविधा मिलती है आम व्यक्ति को, इसके बारे में हम लोगों को जानकारी होना आवश्यक है। तो अभी आप में से किसी को कोई कुछ जानकारी है उसके बारे में कि पेट्रोल पंप से हम लोगों को क्या क्या सुविधा मिलती है? कुछ किसी को मालूम है? मालूम है? तो हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? हेलो, कोई तो बताओ, हाँ ना बताओ ना कोई तो। अरे बोल रहा हूँ सर कि नहीं आ रही कि नहीं आ रही? आवाज आ रही है यहाँ तक तो। हाँ तो ठीक है। तो किसी को मालूम है क्या सुविधा मिलती है वगैरह, कुछ जानकारी है किसी को? किसी को जानकारी है? हाँ तो ठीक है। देखो मुफ्त में तो नहीं है। देखिए, जो पेट्रोल पंप से हम लोगों को जो कुछ मुफ्त सुविधा मिलती है, थोड़ा उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अपने इंडिया के अंदर लगभग 43,000 पेट्रोल पंप है। तो उसमें जो है हम लोगों को कुछ सुविधा जो है पेट्रोल पंप की तरफ से मिलती है। उसमें क्या है कि पहली सुविधा होती है कि हवा भरना या हवा चेक करना, ये मुफ्त में सुविधा जो है पेट्रोल पंप मालिक देता है। जो मतलब मालिक देता मतलब ये जो तेल कंपनी है ना, उसको ये गवर्नमेंट ने उसको ये कराया है कि ये सुविधा ग्राहक को देनी होगी पेट्रोल पंप चालक। तो उसमें क्या होता है कि पेट्रोल पंप चालक जो है पेट्रोल भर के जहां से गाड़ी बाहर निकलती है, तो उस एक कोने में एक हवा भरने की एक मशीन ऑटोमेटिक मशीन होगी, और वहां पर एक व्यक्ति भी हवा भरने के लिए होगा वहां पे, ऐसा रूल है। उसके बाद वहां पर जो है ना, पीने के लिए मुफ्त में पानी मिलेगा, वहां पे पानी की सुविधा वहां पे मिलेगी। उसके बाद तीसरा जो है, वहां पर फर्स्ट एड बॉक्स होगा। किसी भी कोई भी रोड पे एक्सीडेंट वगैरह होता है तो उसको दवाखाने तक पहुंचने तक फर्स्ट एड करने का वो वहां पे फर्स्ट एड बॉक्स होगा। और उस बॉक्स में जो है मतलब जरूरी दवाई वगैरह जो है वो वहां पे होगी। ये एक रूल है। उसके बाद वहां पे जो टॉयलेट और शौचालय वो भी होगा, और वो भी साफ सुथरा होगा वहां पे। उसके बाद पेट्रोल पंप के ऊपर अगर कोई ग्राहक वहां पे आता है और उसके पास मोबाइल नहीं है, या उसका मोबाइल बंद है, या कुछ इमरजेंसी है, तो वहां पे फोन करने की भी सुविधा होगी। वहां से ग्राहक जो है मुफ्त में कॉल करेगा, उसको कहीं भी इमरजेंसी कॉल करनी है तो। उसके बाद आग बुझाने के लिए लगने वाली सारी सामग्री पेट्रोल पंप पे होनी चाहिए। उसके बाद ये पेट्रोल और डीजल उसकी जो स्टैंडर्ड है उसका चेक करने के लिए वहां पे सुविधा होनी चाहिए। यानी कि वहां पे जो पेट्रोल और डीजल बिक्री हो रहा है, तो वहां पे जो है पेट्रोल और डीजल की जो क्वालिटी चेक करने की वहां पे सुविधा होनी चाहिए। अगर वहां पे सुविधा नहीं दे रहा है वो पेट्रोल पंप चालक, तो वहां पे एक रजिस्टर होता है, कंप्लेंट रजिस्टर वहां पे। तो उस रजिस्टर में अपन शिकायत लिख सकते हैं। अगर वहां पे वो रजिस्टर भी नहीं है, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ वेबसाइट्स और कुछ नंबर्स दिए हैं,
तो उन पे हम लोग सीधे जो है शिकायत कर सकते हैं। सर ये तो अपने कानून के हाथ में है ना। हाँ, ये हम देख सकते हैं। हाँ, ये बात तो सब हम जाकर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं ना। हाँ चेक कर सकते हैं, ये रूल है। उसके बाद हाँ उसकी जो माप जो माप है, हम लोगों को जो पेट्रोल वो दे रहा है या डीजल दे रहा है, हाँ। तो उसको नापने के लिए वहां पे 5 लीटर का एक माप वहां पे रखा होना केन चाहिए। हाँ हाँ, हाँ, कैन केन होनी रहता है। चाहिए। और उसमें हाँ अगर हम लोगों को अगर लगता है कि भाई इसमें गड़बड़ी है वगैरह है, तो हम उसमें माप हाँ में लेके देख सकते हैं। उसमें सिर्फ हाँ 25 ml कम ज्यादा का फर्क ये है। होना चाहिए। उससे हाँ मतलब कभी क्या होता है कि कम आता है तो कम 25 ml तक हम मान सकते हैं, लेकिन 25 ml से हाँ हाँ ज्यादा कम अगर आ रहा है तो भी वो हाँ, गलत है। वो चोरी है। नियम, हाँ, हाँ नियम के अनुसार वो पेट्रोल पंप मालिक के ऊपर फाइन लग सकती है उस पे। उसके बाद उसमें जो पेट्रोल की जो घनता है उसको चेक करने की सुविधा। उसके बाद वहां हम्म, पे पेट्रोल डीजल वो मिलावटी है या अच्छा है, इसको चेक करने के लिए वहां पे फिल्टर पेपर एक रखना जरूरी है। कि हम लोगों को अगर डाउट लगता है कि भाई हाँ। इसमें मिलावटी वगैरह है, तो वहां पे एक फिल्टर पेपर मिलता है, वो हम उससे मांग के पेपर ले दे, सकते हैं। तो कागज दे उस भी। उस पेपर के ऊपर हम कुछ बूंदे डालेंगे तेल की। अगर वो तेल की बूंदे हाँ डालने के बाद वो तेल हवा में उड़ जाता है, पूरा का पूरा पेपर वैसे के वैसे साफ के साफ रहता है, तो वो साफ सुथरा तेल है। हाँ अगर उसके अंदर दाग धब्बे और कचरा अगर कुछ मिलता है, तो ये तेल खराब है, वो चेक। हाँ, उसके बाद जब हम पेट्रोल पंप के ऊपर तेल भरते हैं, तब हम लोगों को वो बिल देगा। हम लोग अगर उसको बिल मांगते हैं, तो उसको बिल देना अनिवार्य है। अगर वो बिल नहीं देता है, तब वो जो है उसके ऊपर फाइन लग सकती है। उसके बाद उसकी जो कीमत है, वो कीमत भी जानने का अधिकार है। उसके बाद वहां पे एक जो है कंप्लेंट रजिस्टर होना चाहिए वहां पे। और उस बुक के अंदर हमने कोई शिकायत लिखी है और उस शिकायत के ऊपर कोई कार्रवाई अगर नहीं हुई है, तो गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है, pgprotal.gov.in, इस तरह की एक वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट के ऊपर पी, देखो फिर से ये पी। नहीं नहीं, ये जो है ना, ये पूरा जानकारी है ना, ये मैं आपको अपना जो टेलीग्राम चैनल है उस पे व्हाट्सअप। टेलीग्राम पे हाँ अटैच है ना आप? टेलीग्राम पे हाँ अटैच है ना हाँ आप? तो वहां पे मैं डाल देता हूँ, ये हाँ हाँ। मराठी में है पूरा। आपको मैं हिंदी अच्छा में नहीं हाँ, बता रहा हूँ, लेकिन चलेगा चलो। हाँ हाँ, कोई लिख उसमें रहा उसमें डाल देता है। हूँ अरे तो भाई आपके लिए चलेगा, हमारे लिए नहीं चलेगा। क्या? हमको नहीं नहीं, मराठी नहीं गव आती है सर जी। अरे उसमें वेबसाइट ही तो है, वेबसाइट ही है, वो वेबसाइट की बात चल रही है। ये सारा ही मैं मैटर डाल दूंगा वहां पे। तो उसमें से आपको सिर्फ नहीं, वेबसाइट देखना है, वो वेबसाइट सारी भाषा में है वहां पे वेबसाइट। वो मैं लिख रहा था। pgpetrol.gov.in, ये वेबसाइट है। उसके बाद जो रख लो, हम रख जो ले। खुद है ना वहां पे क्या एहतियातन बरत सकते हैं उसके बारे में भी है। अ, जब हम पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल भरने के लिए जाते हैं, तो उस समय पेट्रोल भरने के समय पे हमारा गाड़ी का इंजन बंद होना चाहिए। क्योंकि जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं ना, बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील होते हैं। तो इसके इसके इंजन के इसके वजह से भी कभी कभी आग लग सकती है, इसलिए इंजन बंद होना चाहिए। हम लोग कहीं माचिस जलाना या बीड़ी वगैरह पीना, वो वहां पे टालना चाहिए।
जिस समय ईंधन पेट्रोल भरा जाता है उस समय हमारा कोई मोबाइल फोन बंद होना चाहिए, नहीं तो हम लोग किसी का फोन आता है तो हम बात करते रहते हैं, इससे स्पार्किंग होके आग लगने के चांसेस होते हैं। जिस समय हम 4 पहिया वगैरह गाड़ी होती है ना, तो जो गाड़ी में जब तेल भरा जाता है उस समय हमको हमेशा गाड़ी से नीचे उतरना चाहिए। और हम लोग जो है ना पेट्रोल पंप से वगैरह किसी बोतल में, डिब्बे में, कैन में हम लोग पेट्रोल भर के ले जाते हैं, वो टालना चाहिए, क्योंकि ये जो है बहुत ही मतलब तुरंत आग पकड़ने वाला ये तेल होता है। तो ये इन चीजों से हमको बचना चाहिए। तो अगर हम लोगों को ये जो पेट्रोल पंप को जो मालिक को जो सुविधा देना अनिवार्य है, अगर वो सुविधा शिकायत के बाद भी अगर वो उसके ऊपर एक्शन नहीं होती है, कुछ सुविधा नहीं मिलती है, तो हम डायरेक्टली जो गवर्नमेंट की जो सेंट्रलाइज वेबसाइट है उसके ऊपर दूसरी भी एक DRPG करके एक वेबसाइट है, तो उस पे भी कंप्लेंट कर सकते हैं हम लोग।